मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353051123। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, आज 17 माह रमज़ान मुबारक है और ये वो अजीम दिन है कि जिस दिन पाक पैगंबर ने वो मार्का सर किया जिसे जंग बदर कहा जाता है और मुसलमानों को बहुत कामयाबी मिली। हम इसका खुलासा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बदर कुबरा वो अव्वलीन मार्का कि जो मुसलमानों ने 17 रमज़ान मुबारक को लड़ा और ये हिजरत के बाद मुशरिक कुव्वतों के खिलाफ मुसलमानों का पहला जंगी तजर्बा था। इन मुशरिक कुव्वतों की सरबराही कुरैश और इसके हम नवा कबाइल कर रहे थे। वैसे तो नबी के 15 साल बाद मुसलमानों के इस मार्का का सामना करना पड़ा। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन की तादाद 1000 से भी ऊपर थी। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की वाज़ेह नुसरत की, जिसकी वजह से मुसलमान अस्करी ताकत और मजबूत ईमानी ताकत का खौफ और दबदबा मुशरिकीन के नफूस पर तारी हुआ और मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया, जिसने मुशरिकीन को मानवी तौर पर खोखला कर दिया और शिकस्त का इनका मुकद्दर बन गया। साथ ही मुसलमान एक ऐसी बड़ी ताकत के तौर पर उभरे कि जिसे ज़ेर करना, मगलूब करना मुमकिन न था। इसलिए तारीख इस्लाम में इस मार्के को बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि इस मार्के ने मुसलमानों के लिए कामयाबी की राह हमवार की और मुशरिक माशरे में कलमा तौहीद प्रचार को मुमकिन बनाया। ये मार्का बहुत जरूरी था, बावजूद इसके कि मुसलमानों की मादी कुव्वत कमजोर थी और इक्तिसादी तौर पर भी बुरा हाल था। इस मार्के ने यह साबित कर दिया मजबूत ईमान और अल्लाह ताला पर तवक्कुल मुजाहिदीन की मादी ज़ौफ़ और कमजोरी का मदावा कर सकता है। अल्लाह की नुसरत और ताईद से मिलने वाली इस अजीम कामयाबी ने जजीरा अरब और इतराफ में इस्लाम और मुसलमानों की पेशकदमी की राह में बड़ा अहम तारीखी किरदार अदा किया। और पाक पैगंबर ने यहाँ पर भी एक दुआ की थी कि फरमाया था परवरदिगार आलम से, खुदाया मेरे साथ आपने जो वादा किया है इसे पूरा फरमा और जिस चीज का वादा किया है वो अता फरमा। ये पाक पैगंबर ने दुआ की थी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ के नतीजे में मलाइका की शक्ल में नुसरत भेजी, जिसे कुरान ने इस तरीके से बयान किया है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाया है, इस वक्त को याद करो जब तुम लोग अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे और पे दर पे आने वाले 1000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद की जा रही थी। तो मार्का बदर इस अजीम मुनासबत से मुसलमानों को ये दर्स लेना होगा कि ईमान को मुस्तहकम करके हक की नुसरत और सरबुलंदी के लिए इसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर राह खुदा में जदोजहद करने की जरूरत है, ताकि अच्छे नताइज जो है वो हासिल हों। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 313 मुसलमान थे और 1000 का लश्कर सामने था, लेकिन ये क्यों कामयाब हुए, क्यों इनकी नुसरत हुई? क्योंकि इन्हें अल्लाह पर भरोसा था, इन्हें अल्लाह पर तवक्कुल था। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं इस दुनिया के ऊपर, और आज जब हम देखते हैं फ़लस्तीन की हालत क्या है, कि आज फ़लस्तीन पर यहूदी लॉबी किस तरीके से हमला कर रही है और बेचारों को मारा जा रहा है, लेकिन आज उम्मत मुसलमान खामोश है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम जहां तक जा सकते हैं हम वो करें, हम जिस हद तक कर सकते हैं हम वो करें। अगर हम जंग नहीं कर सकते, वहां पे जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते, उनकी नुसरत नहीं कर सकते, तो इसी अपने मकाम पर बैठकर, इसी अपने घर में बैठकर उनके लिए दुआ भी करें। और कि जैसे कि पाक पैगंबर ने इस मुसलमानों को लीड किया था और ये मुसलमान पाक पैगंबर की नुसरत करते हुए पाक पैगंबर के पीछे चले, आज भी नाइबीन इमाम मौजूद हैं कि जो हमें
بار بار اس طرف رغبت دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ جو بھی چیزیں براہ راست جا کر یہودی لوبی کو فائدہ دے رہی ہیں اور جس کے نتیجے میں آیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر مسلمان یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نام کے مسلمان تو ہوں گے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے جذبات اور اس کے ساتھ اپنے ایمان اور اللہ پر بھروسہ اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم نے نہ کیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ آج ایران ہمارے سامنے ہے، کتنی پابندیوں کے باوجود بھی ہم سے کتنا آگے جا چکا ہے، اور ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی غلام بن کے رہ رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند منان ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔